हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेरोशियस इन्वेस्टिंग। आज हम लोग यहाँ पर दो नई कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इनमें हाई पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो पहली कंपनी पे आते हैं। तो नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जोडेक एनर्जी लिमिटेड। ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है अभी 276 रुपीज़ और इसमें आज 2% की तेज़ी देखी गई है और अपर सर्किट भी लग गया है कंपनी में। कंपनी का अगर हम लोग एक साल का रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 155% का रिटर्न दिया हुआ कंपनी ने एक साल में। वहीं 5 ईयर्स का अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो 645% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। इस कंपनी को अभी 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 17 दिसंबर 2021 से चार्ट अवेलेबल है। तो अप्रॉक्स 2 ईयर्स ही हुए हैं अभी कंपनी को। 2 ईयर्स में कंपनी ने 645% का रिटर्न दिया हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1992 में। कंपनी बिजनेस करती है सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन में। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 403 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का हाई अगर हम लोग देखते हैं तो 340 का हाई है, 85 का लो है कंपनी का। स्टॉक का पी देखते हैं तो 58.8 है। फेस वैल्यू कंपनी का देखते हैं यहाँ पे तो 10 रुपये है। तो ये स्प्लिट दे सकती है इन फ्यूचर। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर्स करोड्स में दिए हुए हैं। डेटा यहाँ पे देखते हैं तो मार्च 2012 से दिया हुआ है। तो मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स 6 करोड़ था। देन 2013 में 9 करोड़ हुआ। देन 10, 9, 9, देन 17, 38 हुआ। देन 63, 68, 100, 143, 138, 176। तो कंपनी का हम लोग अगर सेल्स देखते हैं तो कॉन्टीन्यूसली ग्रो ही कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2012 में देखते हैं तो यहाँ पे जीरो था। देन 2013 में जीरो है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुरू हुआ है 2016 से। तो इस 16 में 1 करोड़ था। देन 1 करोड़, देन 3 करोड़, देन 5, 5, 7, 9, 8 और करंटली अभी जो चल रहा है वो 14 करोड़। तो ऑल टाइम हाई अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है। नेट प्रॉफिट पे आते हैं। नेट प्रॉफिट भी अगर हम लोग कंपनी का देखते हैं तो 2018 से शुरू हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट। 2 करोड़ हुआ 2018 में। देन 3 करोड़, 3 करोड़, 4, 5, 3, 7। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट पे आते हैं कंपनी की। तो बैलेंस शीट यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर्स इन करोड़ दिया हुआ है। कंपनी के रिजर्व्स अगर हम लोग देखते हैं तो रिजर्व्स कंपनी का 2017 से स्टार्ट हुआ है। 2017 में 1 करोड़ रिजर्व था। देन 10 करोड़ हुआ है 2018 में। देन 13, 16, 13, 18, 21 और करेंटली जो अभी चल रहा है 24 करोड़ चल रहा है। बारोइंग्स पे आते हैं। बारोइंग्स यहाँ पे देख पा रहे हैं 2012 से है बारोइंग का डेटा। 2 करोड़ बारोइंग थी कंपनी की 2012 में। देन 2 करोड़ ही थी। देन 3, 3, 3, देन 4 हुई। देन 1 हुई। देन 4, 6, 13, 18, 46 एंड 39। तो बारोइंग अभी कंपनी की ज़्यादा है। इसमें स्मॉल अमाउंट से ही इन्वेस्ट करना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं तो देख पा रहे हैं कंपनी के प्रमोटर्स के पास 72.86% शेयर्स हैं। वहीं पब्लिक के पास देखते हैं तो 27.14% है। तो एक रिस्की कंपनी है। इसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000, 10,000 से। इससे ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना है क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ी है। तो इसमें स्कोप ज़्यादा है ग्रो करने का। इसलिए इसमें स्मॉल अमाउंट से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। सेकेंड कंपनी पे आते हैं। यहाँ पे कंपनी का हम लोग नाम देख पा रहे हैं, फिन्योटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी और केमिकल सेक्टर अभी बहुत ही मंदी उसमें चल रही है पिछले 1-2 साल से, क्रूड ऑयल की प्राइस के चलते। बट इस कंपनी में का अगर हम लोग रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसने दिया हुआ है। कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस अगर देखते हैं तो 407 का है। वहीं आज 2.77% की तेज़ी देखी गई है कंपनी में। कंपनी का अगर हम लोग एक साल का रिटर्न देखते हैं तो देख पा रहे हैं 58% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। अगर हम लोग 5 ईयर्स का रिटर्न कंपनी का देखते हैं तो कंपनी का रिटर्न 5 ईयर्स में 1028 का है। मतलब 1 लाख रुपए को कंपनी ने 10 लाख रुपए बना दिया 5 साल के अंदर। मैक्सिमम अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न कंपनी ने 1626 का दिया हुआ है। मतलब 1 लाख रुपए को 16 लाख रुपए बना दिए हैं कंपनी ने। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कंपनी अपने ब्रेकआउट को ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका
हाई देखते हैं, इससे पहले इसने कब मारा था, तो 22 में इसने इससे पहले हाई मारा था 379 का, जो कि इस टाइम इसने अभी ब्रेक कर दिया है 2-3 दिन पहले। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट कंपनी को मिल गया है, तो यहाँ से अब कंपनी ऊपर जाने का अच्छा चांस है यहाँ पे। कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1979 में। कंपनी का बिजनेस यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है टेक्सटाइल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, फर्टिलाइजर, लेदर और पेंट इंडस्ट्री के लिए। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 4517 का, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का हाई देखते हैं तो कंपनी ने 429 का हाई मारा हुआ है, वहीं 203 का लो है कंपनी का। स्टॉक का पीई देखते हैं तो एक रीजनेबल रेंज में है, 39.1 है। फेस वैल्यू कंपनी का देखते हैं तो ₹2 कंपनी का फेस वैल्यू है, तो ये स्प्लिट एक बार ही दे सकती है इन फ्यूचर। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का फिगर्स करोड़ में दिया हुआ है। तो सेल्स अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स 2012 से दिया हुआ है कंपनी का। सेल्स 2012 में कंपनी का 80 करोड़ था, देन 96 करोड़ हुआ, देन 87, 102, 110, 127 हुआ, देन 141, 182, 196, 219, 368, 517 एंड 554। तो एक केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी होने के बावजूद भी इसके सेल्स काफ़ी अच्छे बूम कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2012 में जो था 7 करोड़ था, देन बढ़ के 10 करोड़ हो गया, देन 9, 16, 28, 29, 30, 34, 35 हुआ, देन 41, 71, 113 एंड 143। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक्सपोनेंशियली मूव कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट पे आते हैं। नेट प्रॉफिट देख पा रहे हैं 2012 में 6 करोड़ था, देन 8 करोड़ हुआ, देन 8, देन 15 हो गया, 20, 29, 24, देन 14 हुआ, यहाँ पे डाउनफॉल हुआ कंपनी के नेट प्रॉफिट में, देन 45 हो गया, देन 57, 90 एंड देन 117। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्रूड ऑयल के चलते, तो एक अच्छी कंपनी इसको मान सकते हैं क्योंकि इसमें हाई पोटेंशियल है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे आते हैं तो देख पा रहे हैं कंपनी ने 3 ईयर्स में 64% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, वहीं 5 ईयर्स में कंपनी ने 31% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 10 ईयर्स में अगर हम लोग देखते हैं तो 30% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी के बैलेंस शीट पे आते हैं, फिगर्स देख पा रहे हैं करोड़ में दिए हुए हैं। मार्च 2012 से यहाँ पे डेटा है। रिजर्व मार्च 2012 में कंपनी के 41 करोड़ थे, देन 47 करोड़ हो गए 2013 में, देन 54 हुआ, 54, देन 69, 90, 113, 137, 147, 187, 240 to 327 एंड 377। तो यहाँ पे सितंबर का ही डेटा भी अपडेट है, तो 377 करोड़ का रिजर्व यहाँ पे दिख रहा है। बारोइंग्स पे आते हैं। बारोइंग्स देख पा रहे हैं 2012 में कंपनी के पास 8 करोड़ थी, देन 6 करोड़ हुई, देन 4, 2, 3, 1, 5 हुई, देन 2, 3, 3, 2, 7, 2। तो अभी करंटली के पास केवल 2 करोड़ की बोरोइंग, तो नॉमिनल सी बोरोइंग है ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रमोटर्स के पास 65% शेयर्स हैं, वहीं FIIs के पास 0.82% के शेयर हैं, DIIs के पास 3.69% के शेयर हैं और पब्लिक के पास 30.46% के शेयर हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी डिसेंट है, FIIs भी हैं इसमें, DIIs भी हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें भी एक स्मॉल अमाउंट से ही हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, 5 से 10,000 अमाउंट ही लगाना है। और इसमें ग्रोथ का चांस काफ़ी अच्छा, क्योंकि देख रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से केमिकल सेक्टर्स के सारी कंपनीज के रिजल्ट्स डाउन है, इसके बावजूद भी इस कंपनी के रिजल्ट्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। तो एक अच्छा चांस ले सकते हैं हम लोग इसमें, एक स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बन सकता है इस कंपनी में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।